हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाएं आज रात आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। विश फुलफिलमेंट स्पेल, आप अपने स्पेल को ठीक है बुक करा सकते हैं, ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है जहां पर रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या हैं, आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, the moon, the hangman, the magician, 5 of wands, 6 of cups, page of wands and bottom of deck है king of swords। पता है आपके पार्टनर आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। शायद वो कभी दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, जताते नहीं है, पर वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप उनकी नज़रों से देखो ना, तो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए, बहुत इमोशंस है। पर नहीं दिखाने का, इतना नहीं जताने का रीज़न मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले तो समटाइम्स ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, या आपके अलावा भी इनकी लाइफ में, क्योंकि कुछ रीजंस दिख रहे हैं जो वो आपको इतना इंपॉर्टेंट सा है तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपको इतना एक्सप्रेस नहीं किया है कि आप क्या हो ना। इंसान जताता है, बताएगा, तभी तो फील होगा कि हाँ यार हम इंपॉर्टेंट हैं, हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमारी भी फिक्र होती है, राइट। जब तक सामने वाला जताएगा ही नहीं तो क्या पता चलेगा। अब आप खुद सोचो, मैं एक एग्जाम्पल दूं। अगर आप किसी के साथ हो, ठीक है, वो बोलेगा जब तक कि मुझे भूख लग रही है, तभी तो पता चलेगा आपको उसे भूख लग रही है। जब तक कहेगा ही नहीं कि भूख लग रही है, आपको सपना तो हो नहीं रहा है कि भूख लग रही है ना। तो यही एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है आपके पार्टनर की कि वो बताते नहीं है, ठीक है, वो आपको अपनी फीलिंग्स को जताते नहीं है। आप देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है जिस वजह से वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, कोई रोमांटिक कनेक्शन है कहीं, तो वो कंफ्यूज्ड है। या तो फैमिली और आप में से किसी एक को चूसना है, एक क्रॉस रोड में दिख रहे हैं वो, यानी कि किसी एक पर्सन को चूज करना है। एक को चूज करेंगे तो दूसरा उनकी लाइफ से चला जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन में है वो। जैसे कि हो सकता है आपके अलावा वो कोई और भी है जिसके ऊपर इनको क्रश है, जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड हैं, जो इन्हें पसंद है। ठीक है, या फिर आपके अलावा इनकी लाइफ में फैमिली है। जैसे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, स्टेटस को लेकर, एज को लेकर, क्योंकि एज का डिफरेंस भी दिख रहा है। आप इनसे एज में बहुत बड़े हो, या तो ये छोटे हैं आपसे, या आप छोटे हो और ये बहुत बड़े हैं। ठीक है, एज इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे इश्यूज हैं, छुपा हुआ रिश्ता दिख रहा है, सिक्रेटिव रखा है इन्होंने आपके साथ कनेक्शन, रिश्ते को, मतलब लोगों को नहीं बताया है। ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, या
कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, मतलब लाइक आपको और इनका ही रिश्ता है, वो बहुत छुपा छुपा के रखते हैं। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है। आप दोनों का ऐसा रिश्ता हो सकता है कि समाज, लोग उसे एक्सेप्ट ना करें। एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में लोग और समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आप इनके साथ मैरिड भी हो ना, तो भी यहाँ पर आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया, या तो उनकी फैमिली ने, या फिर किसी अदर कोई फ्रेंड ने, इनके जैसे क्लोज फ्रेंड, या कोई किसी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे, हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब एक कंफ्यूजन की एनर्जी दिख रही है, उनका नहीं एक्सप्रेस करना, उनका प्यार को नहीं जताना, कभी खुलकर प्यार नहीं करना, बहुत वर्ड्स नहीं निकलना। लाइक ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि बहुत कम बोलते हैं वो, हाँ नहीं ये वो, मतलब समझ रहे हो, जैसे जहां पर बात लंबी हो सकती है, बात ज्यादा हो सकती है, वहां पर बहुत छोटी शब्दों में ये बात खत्म कर देते हैं। अब जब यही खुलकर बात नहीं करेंगे, यही खुलकर उन शब्दों को नहीं रखेंगे, आप दोनों कैसे बात करोगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर आपने कहा कि अच्छा आपने खाना खाया, अगर या आपने कुछ भी आपने पूछा इनसे, वो हाँ नहीं बस इतना ही बोलेंगे, तो फिर आप क्या बोलोगे? आपको तो आपका जवाब मिल गया ना। तो यही दिख रहा है, मतलब बात अगर आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ बोला, ऐसे करके बात बढ़ती है आगे ना। फिर उन्होंने कुछ पूछा तो ये पूछेंगे भी नहीं रिटर्न में कि आपने क्या किया, आपने क्या, आपका दिन कैसा रहा। लाइक मतलब मैं एक छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ कि आपके पार्टनर हमेशा कभी एक्सप्रेस नहीं किया है आपको। आपको लगता है कि ये इंसान मुझे प्यार ही नहीं करता, या ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करती। लाइक ऐसा फील हुआ है आपको। और ऐसा फील होने का रीजन क्या है? ऐसा फील होने का रीजन यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस क्रॉस रोड में है, जहां पर वो खुलकर कुछ भी, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि उनको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते हैं, ऐसा भी कुछ एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में आप दोनों के क्लैशेस बहुत होते हैं, छोटी छोटी चीजों में आपके डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं। आप कुछ कहोगे, ये कुछ कहेंगे, आपका देखने का तरीका डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, इनके देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो क्लैशेस तो बहुत दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स, क्लैशेस यस दिख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और कुछ टाइम से मे बी, या तो आप लोग अगर सेपरेटेड हो तो करंट पास्ट से, मतलब कुछ टाइम से बहुत झगड़े हुए, या फिर अभी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। अब चाहे वो फैमिली हो, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, इनका ऑफिस हो, काम हो, बॉस हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। ठीक है, बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप दोनों की बन नहीं रही है, आप दोनों अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर अगर आपके लिए फील भी करते हैं, अगर आपको पसंद भी करते हैं, पर वो स्टक हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, या बताना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यस आपके पार्टनर शायद ऑनेस्ट नहीं है, मतलब कि छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलना, छोटी छोटी चीजों को मैं आपसे छुपाना, आपको नहीं बताना, ऐसा भी, क्योंकि आपको कुछ भी चीजें पता चलती है, बाहर से पता चलती हैं, या फिर पकड़ी जाती हैं। लाइक अगर आपने इनका फोन चेक किया, अगर फोन चेक भी नहीं किया, अगर इन्होंने पासवर्ड्स भी लगाए हैं, तो भी मतलब एक फील हो जाता है ना कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, या ये बंदी झूठ बोल रही है, छुपा रहा है मुझसे कुछ, तो डाउट हो जाता है ना, खुद ही फील हो जाता है, एक इंट्यूशन हमारी बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो लाइक ऐसा भी दिख रहा है, बहुत चीजें छुपाते रहते हैं, बहुत चीजें छुपाई है इन्होंने आपसे, बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने आपसे। अच्छा हो बुरा हो, पर सच बोल दे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, इंसान कुछ भी है, सच तो बोल रहा है। तो इन चीजों को लेकर भी बहुत, जब बातें निकल के आती है ना चार लोगों के सामने, या क्योंकि झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा जाता है ना, फिर वो लड़ाई का कारण बनता है। तो ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। लेकिन इतना जरूर है
कि चाहे कोई भी हो उनकी लाइफ में, अगर कोई रोमांटिकली किसी से कनेक्टेड है ना, जैसे अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, इनकी इनकी लाइफ में कोई और ऐसे बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या कोई और पसंद आ गया है इन्हें, या फिर आप दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो या कोई और किसी और को देख रहेंगे, कोई और पसंद आ रहा है इन्हें, जैसे ना, या फिर इनके खुद के हस्बैंड वाइफ के साथ अब चीजें सही हो रही हैं, चाहे कुछ भी हो, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फिर भी चाहे कोई कितना कुछ कर ले, कैसा कर ले, फिर भी इनकी नजरें आप ही को ढूंढती हैं। चाहे वो आपको बोले ना बोले, कहीं ना कहीं आपको लगे ना लगे, आपको लगता है कि ये किसी और को पसंद करते हैं, पर नहीं, ऐसा दिख रहा है इनकी नजरें बस आप ही को ढूंढती है। आप देख रहे हो, ये आपके पार्टनर है, या तो आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, ये आप हो और ये कोई एक अदर पर्सन है, ठीक है। तो इसकी नजरें बस इधर ही हैं, अगर आप देखोगे इसकी तरफ नहीं है। हो सकता है एक टाइम पर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी तरफ नहीं था, पूरा फोकस इनका किसी और तीसरे व्यक्ति पर था, किसी थर्ड सिचुएशन पर था, मे बी करियर में, मे बी पैसा कमाने में। जरूरी नहीं है कोई तीसरा ही व्यक्ति, कोई इंसान ही हो सकता है करियर, पैसा बनाने में, काम में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फैमिली हो सकती है, फैमिली के कि फैमिली को देखना है, फैमिली का करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फैमिली की इनके ऊपर हो सकती है, इनके पेरेंट्स की इनके ऊपर हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। पर जो भी हो, अभी तो करंटली इनका सारा फोकस आपके ऊपर दिख रहा है, ठीक है। पर क्यों दिख रहा है, क्या है रीजन, और क्या चीजें हैं, ठीक है, हम देखते हैं। क्लैरिफाई करके आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इधर ही मिल जाएंगे, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहां पर दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहां पर दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहां पर दिख रही है। और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहां पर दिख रही है, ठीक है। 2 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हाईलाइटेड है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले कोई तीसरा व्यक्ति दिख रहा है, यस। और स्ट्रांगली चांसेस इनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खुद ही पॉप आउट हुआ था, अभी आपने देखा ना। तो स्ट्रांगली कोई है, जो होता है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट कर रहा है। आपके पार्टनर सुधर भी सकते हैं, या कर रही है, मेल फीमेल कोई भी, ठीक है, सुधर भी सकते हैं या सुधरते हुए भी दिख रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है, जबरदस्ती आप दोनों के बीच में घुसा जा रहा है, जबरदस्ती आप दोनों को ना, आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि ये आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा ना जानबूझकर ऐसा दिख रहा है, किसी की इंटेंशन, या तो फैमिली की, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की इंटेंशन है कि आपको जेलस्ट फील कराया जाए, ठीक है। आपको जेलस्ट फील कराया जाए और आपको ऐसा फील कराया जाए कि लाइक कुछ भी चीजें वर्थ ही नहीं है, समझ रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा फील कराया जाए कि देखो, तीसरा व्यक्ति मेरी इंपॉर्टेंस है, ये मुझे पसंद करते हैं, हमें, या फिर फैमिली ऐसा फील करा रही है, फैमिली है तो, कि ये हमारे हिसाब से चलेगा या हमारे हिसाब से चलेगी, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। प्रॉब्लम फैमिली भी हो सकती है किसी कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा ना, या कोई तीसरा व्यक्ति। तो आप दोनों के बीच में फूट डलाई जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग को देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, कुछ चीजें तो हैं, कुछ चीजें की जा रही हैं, ठीक है, जिस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, जिस वजह से आप इनको नहीं देखना चाहते, आपके मन में कड़वाहट होती ही है। अगर सामने वाला, अगर आप किसी के लिए बहुत करे जा रहे हो, बहुत करे जा रहे हो, बहुत समझ रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, और उसको वैल्यू ही नहीं है, उसकी कदर ही नहीं है, तो बुरा लगता है ना, हर्ट होता है कि देखो सामने वाले को मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, मेरी वैल्यू ही नहीं है, प्यार ही नहीं है ना, ऐसा फील होता है। तो दिख रहा है यहां पर, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कुछ नहीं कह रहे हैं,
आपके पार्टनर भी नहीं बता रहे हैं, आपके पार्टनर भी फीलिंग्स को नहीं जता रहे हैं, राइट? कुछ नहीं कहेंगे। जब वो चुप रहेंगे और कोई और बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपको क्या लगेगा? आप तो नेगेटिव ही सोचोगे, आपको गुस्सा ही आएगा इनके ऊपर, आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, आप परेशान होगे, आप रोओगे। पर रियलिटी कुछ और है। यस, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, और हाँ, वहां पर ही ये इंटरेस्टेड है, सब कुछ उधर ही को है, उसी को चूज करना चाहते हैं। तो ये सब आपको लगता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें आपसे छुपी है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत चीजें ऐसी छुपी हैं। वो आपको लेकर इमोशनल भी हैं, पर जैसे मैंने कहा कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बस इतना है। क्योंकि कैसे करें, क्या करें, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, किसे चूज करें, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके लिए बढ़ रही हैं, इमोशंस उनके आपके लिए बढ़ रहे हैं, पर चूज किसे करें वो नहीं समझ पा रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके सपनों में पानी फेरा है। लाइक आपने बहुत सपने सजाए थे इनको लेकर, बहुत सपने देखे थे इनको लेकर, और आपने बहुत इंतजार किया है कि इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, ये समझे आपको, ये प्यार दें आपको, ये अंडरस्टैंड करें आपको। बहुत इंतजार किया है ना, पर जो आप सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है क्या? नहीं ना। इवन आप दोनों की जब भी आप लोग बात करते हो, अगर आप डिस्टेंस में भी हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि पहले आप लोग बहुत बात करते थे, फोन में, मैसेजेस में, मतलब ऑनलाइन बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे आप, ठीक है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत दूरियां आ चुकी है, बहुत डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में। जब भी बात होती है लड़ाई झगड़े ही होते हैं, जब भी बात होती है, क्योंकि आप कुछ चाहते हो लाइफ से, ये कुछ चाहते हैं लाइफ से, आप कुछ कहते हो, ये कुछ कहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होना होना ही है ना। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं लाइफ को लेकर, इनको लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, तो फिर और क्या होना है बेसिकली। लेकिन अंदर से, दिल से, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, पर दिल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। देखो द लवर्स है ना, दिल से आज भी आप जुड़े हुए हो, कुछ हो ना हो, आज भी आप इनसे, आपके मन में फीलिंग्स है इनके लिए, चाहे एक गुस्सा ही के फॉर्म में क्यों ना हो। गुस्सा है, नफरत भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में हो इनको लेकर, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डील किया है ना। वैसे मुझे नफरत नहीं दिख रही है, बट स्टिल मे बी आप में से कुछ लोग, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, 1 to 2% लोगों के मन में ये चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईगो दिखाया, क्योंकि आपको कभी नहीं समझा, आपसे कभी बात नहीं करी, कभी झुकना नहीं समझा, कभी सॉरी बोलना नहीं समझा अपनी गलतियों पर। आप कब तक सॉरी बोलोगे, या आप कब तक मनाओगे जब सामने वाला इतना ईगोस्टिक है तो ना। तो ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। चाहते तो एक ही चीज हो, दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, हैप्पीनेस, साथ में रहना, प्यार, इमोशंस, पर बहुत बहुत चीजें बदल चुकी हैं। लाइक किसी के आने से आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जहां पर आप दोनों सही से बात नहीं कर रहे हो, या आप कुछ तीसरे व्यक्ति को लेकर बोलते हो तो ऑब्वियस सी बात है, या इनसे कुछ कहते हो तो लड़ाई हो जाती है ना। कभी कभी ये चीजें भी हो जाती हैं, तो ऐसा, या वो कुछ ऐसा कहते हैं ना। तो ये भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, मुझे ना फाइट्स की एनर्जी दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े रहे हैं, या आप दोनों बहुत लड़ते हो, बहुत लड़ते हो सकता है आप कुछ कहते हो, क्योंकि कभी कभी थॉट्स अगर दो लोगों के डिफरेंट हो ना तो ये चीजें होती हैं। पर जो भी हो, पर प्यार फिर भी दोनों के दिल में दिख रहा है, चाहे आप मानो ना मानो, चाहे ये माने ना माने। लड़ाई झगड़े इतने हो गए हैं कि प्यार कहीं खो गया है, गुम हो गया है, बस इतना ही, या छुप गया है, पर प्यार एक दूसरे के लिए बहुत है। क्यों है? पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने कहा ना, द लवर्स। इस वजह से कोई कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो पाओगे। आप दोनों को मिलना ही है, आज नहीं तो कल। हाँ, चीजें खराब चल रही हैं, पर ये सही होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि यहां पर द सन का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, भले कितना दूरियां आ गई हो, भले ही आप दोनों को कितने साल हो गए हो बात ना की हो,
मतलब हो सकता है कम टाइम हुआ है, हो सकता है बहुत साल हो गए हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए, पर चीजें सही होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। व्यूअर्स के पार्टनर, ओके, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में, सब कुछ बदलते हुए दिख रहा है, सब कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है और अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप दोनों का रिश्ता इतना बदल सकता है, इतनी पॉजिटिविटी आ सकती है आप दोनों के रिश्ते में। यस, आती हुई दिख रही है। द मून का कार्ड है, वो बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। समटाइम्स उन्हें बहुत याद आती है आपकी, बहुत क्रेविंग होती है आपकी। देखो द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर मून का कार्ड है, तो बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं किया, आपको ना चूज करके, आपसे लड़ाई झगड़े करके, आपको जाने दिया, लेट गो कर दिया, आपको दूर कर दिया, आप अपने से डिस्टेंस क्रिएट करी, तो वो सही था, वो सही डिसीजन था। क्योंकि अभी उनको, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है, यही होता है ना जब थोड़ी सी दूरियां आ जाएं या प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती है, तो फिर बाद में इंसान सोचता है कि सही है ये जो हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं है। क्योंकि देखो कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपने हमेशा इनको संभाला है, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, आप हमेशा रहे हो। अब जब इंसान इमोशनल हो रहा है, समटाइम्स एक जैसा मूड नहीं होता इंसान का ना, और कभी कभी लोग दिखते हैं कि कोई भी साथ नहीं दे रहा है, कोई भी साथ नहीं है, तो फील होता है कि क्या जो हमने किया वो सही था। तो ऐसे कुछ सवाल आपके पार्टनर के मन में दिख रहे हैं चलते हुए, ठीक है। द मून का कार्ड है, क्योंकि लोग इनका बहुत यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ये सबका साथ देंगे, ये सबकी जरूरत में खड़े होंगे, ये सबको सपोर्ट करेंगे। आपको भले ही ना करें, और लोगों को करेंगे, बट इनको सपोर्ट कोई नहीं करता है, इनका साथ कोई नहीं देता है। तब इनको फील हो रहा है कि ना, आपके लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जब सब लोगों के लिए कर रहे हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बहुत किया, और जब उनको जरूरत है तो वो अवेलेबल ही नहीं है। तो उनको तब फील हो रहा है कि मैं भी तो अवेलेबल नहीं था, उसने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है। यानी कि आपके लिए उनको फील हो रहा है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर है एक न्यू बिगनिंग, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलते हुए दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड आपने देखा था, देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो एंडिंग दिख रही है, एंडिंग दिख रही है उस नेगेटिव थॉट्स की जो वो आपको लेकर थे, एंडिंग दिख रही है आप दोनों की लड़ाई झगड़ों की, एंडिंग दिख रही है आप दोनों के सेपरेशन की, एंडिंग दिख रही है जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है उन सभी चीजों की, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, ठीक है। उनके अंदर चेंजेस को दिखा रहा है, बदलाव को दिखा रहा है, धीरे धीरे जो आ रहा है। देखो बदलाव एकदम तो नहीं आता कि इंसान एकदम बदल गया, नहीं, वो तो बस दिखावा होता है। धीरे धीरे जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तब इंसान बदलता है, तब चीजें समझ आती हैं, लोग कैसे हैं, क्या हैं। घर के अंदर ही रहोगे ना तो नहीं पता चलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लगेगा दुनिया बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वाओ। अगर जैसे आप घर के अंदर हो, ठीक है, मान लो कि जॉब कितनी अच्छी होती है, कोऑपरेटिव जॉब कितनी अच्छी है, आपको अट्रैक्ट करेगा, वाओ उसने कितने अच्छे कपड़े पहने, फॉर्मल्स पहने, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट आप अगर वो लाइफ जियो तो आपको पता चलेगा कि भाई वो बस देखने के लिए ही अच्छा है, समझ रहे हो। तो चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, वहां पर भी हैं, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो जब इंसान चार लोगों से डील कर रहा है, जब चार लोग उसको ना रिजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब उन्हें फील हो रहा है कि एक आप थे जो उनको अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे, चाहे इन्होंने आपको सपोर्ट किया हो ना किया हो ना। तो वो चीजें दिख रही हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। पहले तो मजिशियन का कार्ड है जो कि ऑल जोडिक साइंस को बताता है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी वो बहुत स्टक है, ऐसा दिख रहा है कि अभी वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, कोई कॉल मैसेज नहीं देख रहे हो आप इनकी तरफ से, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देख रहे हो, ईगो ही ईगो भरा है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि बहुत ईगो है, ये इंसान कभी सॉरी नहीं बोलेगा, कभी नहीं आएगा, ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा नहीं है, ये खुद आएंगे क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ईगो इनका चूर होता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे ही सही। अगर देखो
जैसे ना बहुत स्ट्रांग ईगो है, धीरे धीरे ही सही, पर उनको जब ठोकर मिल रही है ना तो उनका ईगो टूट रहा है। जब उनको ठोकर मिल रही है, लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तब इनको पता चल रहा है, ठीक है, कि क्या क्या है, क्या वो कर रहे थे, क्या उन्होंने किया। तो अभी धीरे धीरे पता चल रहा है, रियलाइज हो रहा है। और जब बहुत हाई रियलाइज होगा ना, जब वो एकदम से एग्जॉस्टेड होंगे, वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मैजिशियन का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो आप, दिल से चाहते हुए दिख रहे हो आप कैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई टेक्निक आप कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, चाहे आप रीडिंग्स देख रहे हो, वो भी तो मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है ना। आप सुबह रीडिंग आती है, शाम को रीडिंग आती है, लवर्स टैरोट गाइडेंस आपको पता है मेरा एक और चैनल है, वहां पर दोपहर में रीडिंग आती है। अगर आप ये तीनों रीडिंग फॉलो कर रहे हो ना, आप कुछ मत करो और बिलीव मी, आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि चीजें एकदम से कुछ नहीं होती है ना। मैनिफेस्टेशन होने में, मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम हो गया, एकदम सब कुछ मिल जाता तो फिर क्या था, लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है। बस आपको सब्र रखना होता है, ट्रस्ट रखना होता है, और रीडिंग्स आप फॉलो करो। सुबह, शाम और दोपहर दूसरे चैनल पे आता है लवर्स टैरोट गाइडेंस में, ठीक है। यहाँ पर सुबह की रीडिंग आती है, रात की रीडिंग आती है। तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, चाहे स्विच वर्ड या फिर मंत्रास के थ्रू कर रहे हो, या कैसे भी कर रहे हो। और आप तो आपकी मैनिफेस्टेशन, मैं आपको बताऊं, खराब नहीं जाएगी, ठीक है, बेकार नहीं जाएगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत से लोगों का मैसेज मेरे पास आता है, दी आपकी रीडिंग देखी, वो कोई रीडिंग नहीं लेते, कुछ नहीं करते, बस कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करते, कोई भी टेक्निक नहीं करते, कोई स्विच वर्ड नहीं, कोई मंत्रास नहीं, कुछ नहीं, बस रीडिंग देखते हैं। बहुत लोगों का मैसेज आता है मेरे पास, मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है, ठीक है, हमारा रियूनियन हो गया, रीडिंग देखते देखते मेरा पार्टनर आ गया, मेरे पार्टनर के अंदर चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब प्रोग्राम हो रहा है, जो रीडिंग में बताया जा रहा है, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हो। तो ट्रस्ट भी रखना पड़ता है। नेगेटिव कमेंट करके नहीं होगा, कुछ झूठ है, नहीं होता है, ये सब लिखोगे तो फिर उनके लिए नहीं होता है, लिटरली उनके लिए नहीं होता है। जो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे उनके लिए नहीं होगा, जो लोग ट्रस्ट करते हो उनके लिए होता है, मैंने खुद भी देखा है। तो बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो दिख रहा है वो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे। एक बार रियूनियन हो गया, फिर उसके बाद क्योंकि आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी ना उन्हें, तो वो आपके लिए पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, द मैजिशियन, बॉटम से 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो उसके साथ इनके क्लेश हो। पता नहीं कौन चाह रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और पता है लिटरली आप जो चाह रहे हो, आप जो सोच रहे हो ना, वो हो भी रहा है, भले ही आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको नहीं पता चल रहा है, बट दिख रहा है। द टावर का कार्ड है, आप चाहते हो कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर इनकी लाइफ में है वो चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपके पार्टनर आपके पास आ जाए ना। थोड़ा सा सब्र और रखना है, काफी वेट किया है आपने, बहुत सब्र रखा है, आपको कि दी कितना और वेट, पर थोड़ा वेट और, क्योंकि गुड न्यूज बहुत जल्दी आपके पास आती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के रूप में, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड, ऐसा दिख रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, आपको अपने दिल की बात कभी एक्सप्रेस नहीं करी। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, कभी आपको नहीं बताया, बस गुस्सा ही किया, बस लड़ाई झगड़े ही हुए। प्यार कितना था पास्ट में, आप दोनों कितना खुश थे एक दूसरे के साथ एक टाइम पर ना, वही प्यार उनको याद आ रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जस्टिस का कार्ड है, वो प्यार, वो इमोशंस याद आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हो। वो कभी कभी उनको ऐसा लगता है ना, जब किसी तीसरे व्यक्ति से लड़ाई होती है, कि आप कितने अच्छे हो, इसका नेचर देखो और आपको देखो, वो कंपेयर करते हैं आपको किसी ना किसी से, किसी सिचुएशन से, अपनी फैमिली से, या किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कितना गलत किया है। जस्टिस का कार्ड है, नहीं समझ पाए आपको, समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है, ठीक है, ऐसा रियलाइजेशन होता है।
व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, पर जो भी आपने किया है ना वो लिटरली दिल से जानते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, फिर से वो प्यार को जीना चाहते हैं। पता है, हो सकता है आपके पार्टनर सॉन्ग वगैरह गाते हैं या फिर उनकी आवाज़ अच्छी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। या फिर एक नया शौक इनको लगा है कि आप साथ में बैठो, आप इनके सामने हो और ये आपको अपना दिल का हाल बयां करें सॉन्ग के थ्रू, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें सॉन्ग के थ्रू। क्योंकि आपको पता है ना, सॉन्ग्स जो होता है वो दिल से दिल को कनेक्ट करता है ना, उससे इंसान कितनी जल्दी कनेक्ट करता है। तो हाँ, वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि आप दोनों हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कहीं दूर जाओ और टाइम स्पेंड करो। वो आपको गिटार बजाएं और सुनाएं। और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर गिटार बजाते हैं, ऐसा भी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट किसी के लिए दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो यस, मतलब टाइम स्पेंड करना है, दिल का हाल बताना है। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, दिल जो तुम्हारा है मानता बिल्कुल खटारा है। तो वो एनर्जी दिख रही है, उनका दिल का हाल बेहाल हो रहा है, लिटरली बेहाल हो रहा है। देख लो, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत याद आते हो समटाइम्स, आपको बहुत क्रेव करते हैं, उनको लगता है यार क्या ही चाहते थे आप, एक टाइम, समय, प्यार या इमोशंस ना, आप उनको अंडरस्टैंड करो। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, कितनी दूरियां आ गई, तो उनको ये भी लगता है कि बहुत दूर हो गए हो आप दोनों, तो वो आपके करीब आना है उन्हें। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे दिल से आपसे कनेक्ट जरूर करेंगे आपके पार्टनर, सारे ईगो को छोड़ करके, जहां पर प्यार ही प्यार होगा। क्योंकि ईगो रख के सब कुछ मिल गया हो इन्हें, पर आप नहीं मिले, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। लाइक अंदर ही अंदर से ऐसा फील हो रहा है, भले ही वो बोले ना बोले, कहीं ना कहीं होता है ना, समटाइम्स नहीं कहते वो, नहीं बोलते वो, बट दिख रहा है आप ही हो सब कुछ उनके लिए, ऐसा बहुत स्ट्रांगली उनको फील होता है। ठीक है, तो गाइस 7 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कुछ नंबर्स में भी रिपीट हो जाएं बट दिख रहे हैं, 21 नंबर। ठीक है, ऑल जोडिक साइन है, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड है, सारे ही जोडिक साइंस हैं। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, और जो लोग चाहते हैं कि रीयूनियन हो तो कमेंट में डेफिनेटली बताइएगा, लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आप लोग का जल्दी रीयूनियन हो जाए। ठीक है, किसी एक की प्रेयर, एक की दुआ ना कभी कभी बहुत जल्दी लग जाती है, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाती है। तो लिखिएगा, नाम के साथ लिख सकते हो, इनिशियल्स के साथ लिख सकते हो। ठीक है, ताकि मैं एक एक बंदे का प्रे करूं। ठीक है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइज।